के बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। कैलाश विजयवर्गीय की जुबान फिसली है, एमपी को पैरों से रौंदा है, ये बात उनके द्वारा कही गई। कैलाश विजयवर्गीय की जुबान फिसल गई। मीडिया से बातचीत में वो बोले, शिवराज जी और हमारी टीम ने एमपी को पैरों से रौंद दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधते हुए जुबान उनकी फिसली। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आती और कमलनाथ जी सपने देखते रहते हैं। सपने सच करने के लिए मेहनत करना पड़ती है। खाली एसी में बैठकर बयानबाजी करने से सपने सच नहीं होते। कमलनाथ जी ने कभी मध्य प्रदेश अभी देखा ही नहीं है। हेलीकॉप्टर से उड़े, सड़कें नहीं देखी उन्होंने, गरीबों के गांव नहीं देखे, गरीबों के घर नहीं देखे। उनको क्या मालूम अभी। हम लोग, शिवराज जी, हमारी पूरी टीम ने पूरे मध्य प्रदेश को, जब छत्तीसगढ़ एक था, अपने पैरों से रौंदा है। और इसलिए हम जानते हैं गरीब की तकलीफ क्या है, गरीब का दर्द क्या है, और इसलिए एक एक करके मध्य प्रदेश का हमने विकास किया, गरीब की तकलीफ को दूर किया। 75 साल की उम्र के बाद वैसे भी नींद कम आती। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने खर्च की सूची जारी कर दी है। प्रत्याशी अधिकतम 40 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे। साथ ही सभा और कार्यकर्ता के नाश्ता भोजन के लिए दर निर्धारित की गई है। निर्वाचन आयोग ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। पहले और दूसरे चरण के मतदान को लेकर फोर्स भी बुलाए जा रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए अलग से जिलेवार टीम गठित की गई है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा 2023 की पूरी तैयारी कर ली गई है। हमारे बीच मौजूद हैं संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नीलेश महादेवन क्षीरसागर सर। हम बात करेंगे सर, किस तरह की पूरी तैयारी अब तक की जा चुकी है? इसमें अभी जो 2 चरण में छत्तीसगढ़ की विधानसभा के चुनाव होने हैं, उसमें 7 नवंबर तथा 17 नवंबर को मतदान भी किया जाना है। इसमें प्रथम जो चरण है उसमें 20 विधानसभा के लिए चुनाव होंगे तथा बाकी बचे हुए 70 जो विधानसभा के लिए 17 नवंबर के चुनाव होंगे। इसके लिए पूरी तैयारी भी हो चुकी है। जो पोलिंग पार्टीज का ट्रेनिंग है वो भी लगातार चल रहा है। इसके साथ साथ जो आवश्यक मतदान सामग्री है उसका भी प्रिंटिंग अंतिम चरण में है, वो जिले को भेजा भी गया है। बाकी सभी जो तैयारी है जिला स्तर पे लगातार हो रही है। खास तौर पे जो मतदान केंद्र है उनमें जो एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ हैं, यानी पानी की व्यवस्था हो, वॉशरूम की व्यवस्था हो, टॉयलेट की व्यवस्था हो, रैंप हो, ये सभी व्यवस्था भी पहले ही पूरी की जा चुकी है। 4 अक्टूबर को सेकेंड समरी रिवीजन का भी प्रकाशन हो चुका है। तो मतदान यादी जो है वो भी पूर्ण रूप से तैयार हुई है। हालांकि अगर कोई लोग अंतिम इसमें कोई छूटे होंगे तो निरंतर चलता रहता है। 10 दिन नॉमिनेशन के प्रथम तक कोई आदमी जो विधि उसमें नाम जुड़ सकता है वो जुड़ाया जा सकता है। तो इस तरह से पूरी तैयारी भी हो चुकी है। बस्तर क्षेत्र में जो प्रथम चरण है उसके लिए फोर्सेस का भी एक चरण में आगमन हुआ है, वो भी प्रक्रिया चल रही है। तो इस स्थिति में पूरा जो है तैयारी पूरी हो चुकी है। सर, अगर हम बात करें पूरा एमसीएमसी जो है कंट्रोल रूम है, किस तरह का ये कंट्रोल रूम रहेगा और खास करके संवेदनशील और अति संवेदनशील जो क्षेत्र हैं वहां पर किस तरह के डिप्लाई है या क्या सुदृढ़ व्यवस्था की गई है उस पर? एमसीएमसी जो मीडिया कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग कमेटी का गठन जिला स्तर पे भी हुआ रहता है, उसमें जिला स्तर पे कार्य होता है। उसी तरह पे राज्य स्तर पे भी एक एमसीएमसी की कमेटी की गठन हुई है, उसका एक एपिलेट कमेटी भी रहती है। इसमें खास तौर पे एमसीएमसी के गठन होने के बाद जो भी खास तौर पे सोशल मीडिया हो, वो हमारा प्रिंट मीडिया हो, ऑनलाइन मीडिया हो या टेलीविजन मीडिया हो, सभी मीडिया का हमारे एक दल द्वारा निरंतर उसको ऑब्जर्व किया जाता है। उसमें अगर जो भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का अगर कोई कदाचरण है, वायलेशन है, तो उसको हम सू मोटो भी कॉग्निजेंस लेते रहते हैं और शिकायत के आधार पे भी कॉग्निजेंस लिया जाता है। इसमें जो भी वायलेशन है उसको नोटिस देके कार्रवाई की जाती है। तो इसके लिए पूरा स्टेट ऑफ आर्ट एक एमसीएमसी सेंटर यहाँ पे कार्यरत है। इसके साथ साथ जिला स्तर पे भी इसी तरह की पूरी एक संरचना बनी हुई है, उसमें भी वो सब चीज़ों को देखा जाता है और जो भी एमसीसी का वायलेशन है इसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है।
पूरी तरह से निर्वाचन के लिए तैयार हैं और तैयारियां कर ली गई हैं। संवेदनशील, अति संवेदनशील क्षेत्रों में भी फोर्स है वो डिप्लाई करने के भी आदेश जारी कर दिए हैं और निर्भीक और निष्पक्ष मतदान कराने के लिए पूरी तरह से निर्वाचन जो आयोग है वो तैयार है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। एमपी में निर्वाचन आयोग का एक्शन देखा गया है। जबलपुर एसपी तुषार कांत विद्यार्थी को हटाया गया है। भिंड एसपी मनीष खत्री को हटाया गया। दोनों अधिकारियों को पुलिस मुख्यालय भेजा गया है। कलेक्टर रतलाम नरेंद्र सूर्यवंशी का तबादला हुआ है। नरेंद्र सूर्यवंशी उप सचिव हैं। मध्य प्रदेश शासन बनाए गए हैं। खरगोन कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा का भी तबादला हुआ है। शिवराज सिंह वर्मा उप सचिव मध्य प्रदेश शासन बने। और कांग्रेस में मंथनों का दौर लगातार जारी है। मैराथन मंथन देखी गई। 2 दिनों में कांग्रेस की बड़ी बैठकें हुई हैं। आने वाले 2 दिनों में कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए मैराथन मंथन करेगी। 12 अक्टूबर को 4 बजे मिजोरम की चुनाव समिति की बैठक होगी। कल ही शाम 5 बजे छत्तीसगढ़ के लिए चुनाव समिति की बैठक होगी। 13 अक्टूबर को दोपहर 11 बजे मध्य प्रदेश के लिए चुनाव समिति। 13 अक्टूबर को ही शाम 4 बजे तेलंगाना के उम्मीदवारों पर मंथन होगा। कैंडी क्रश, वो गेम जिसकी दीवानगी लोगों के सिर चढ़कर बोलती है। अब इस कैंडी क्रश की छत्तीसगढ़ के चुनावी जंग में एंट्री हो चुकी है। सीएम की एक फोटो पर शब्द बाणों की बौछार हो रही है। बीजेपी ने एक सुर में हमला बोल दिया तो जवाब देने के लिए खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मोर्चा संभाल लिया। देखिए। चुनावी मैदान में विरोधियों को शिकस्त देने के लिए जमकर सियासी खेल खेले जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की सियासत भी खेल के नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई है और इस वक्त सीएम भूपेश बघेल का गेम लव वार पलटवार का केंद्र बना हुआ है। तस्वीरें मंगलवार की हैं जिसमें सीएम भूपेश बघेल कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी में बैठक के दौरान मोबाइल पर कैंडी क्रश गेम खेलते नजर आ रहे हैं। सीएम बघेल की ये तस्वीरें जैसे ही बाहर आईं, बीजेपी ने ट्वीट कर सीएम बघेल को निशाने पर लिया। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर लिखा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी निश्चिंत हैं। उन्हें पता है कितनी भी माथापच्ची कर लें, सरकार तो आनी नहीं है। शायद इसीलिए कांग्रेस के प्रत्याशी चयन से संबंधित बैठक में ध्यान देने के बजाय उन्होंने कैंडी क्रश खेलना उचित समझा। बीजेपी की तरफ से आए वार पर पलटवार में देरी नहीं हुई। जवाब देने के लिए खुद सीएम बघेल ने मोर्चा संभाला और फिर शुरू हुई उनकी पूर्व सीएम रमन सिंह के साथ शब्दों की जंग। सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए ट्वीट किया कि पहले बीजेपी को ऐतराज था कि मैं गेड़ी क्यों चढ़ता हूं, भौरा क्यों चलाता हूं, गिल्ली डंडा क्यों खेलता हूं, प्रदेश में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक क्यों हो रहे हैं। एक बैठक से पहले फोटो मिल गई जिसमें मैं कैंडी क्रश खेल रहा हूं। अब बीजेपी को उस पर भी ऐतराज है। मैं गेड़ी भी चढ़ूंगा, गिल्ली डंडा भी खेलूंगा, कैंडी क्रश भी मेरा फेवरेट है। ठीक ठाक लेवल पार कर लिया हूं, वो भी जारी रहेगा। बाकी छत्तीसगढ़ को पता है किसे आशीर्वाद देना है। इसके बाद पूर्व सीएम रमन सिंह ने ट्वीट कर भूपेश बघेल को घेरा। रमन सिंह ने लिखा कि भूपेश जी 5 साल से आप छत्तीसगढ़ के साथ खेल ही तो रहे हैं। कभी लैंड स्कैम गेम, कभी कोल स्कैम गेम, कभी सैंड स्कैम गेम और कभी लिकर स्कैम गेम। अब आचार संहिता लगी है तो स्कैम गेम तो नहीं खेल सकते, तो कैंडी क्रश ही खेल रहे हैं। गजब है, 5 साल में आप कैंडी क्रश के 4400 के लेवल पर हैं और आपकी सरकार 420 लेवल पर। वैसे चिंता मत कीजिए, 17 नवंबर को आपको फुल टाइम यही करना है। रमन सिंह के ट्वीट पर सीएम बघेल ने भी उसी अंदाज में पलटवार किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कितने प्यारे हैं डॉक्टर साहब, आप ये सब कैसे कर लेते हैं? कोई टॉनिक वगैरह लेते हैं क्या? परिवार और विस्तारित परिवार के साथ 15 साल तक कमीशन खोरी का कॉमनवेल्थ खेलने वाले अब ऐसी बात करेंगे। चिंता मत करो, मैं कैंडी क्रश कर रहा हूं, लेकिन जनता
कमीशन खोरों को फिर क्रश करने जा रही है। भूपेश बघेल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। प्रत्याशियों के गंभीर चिंतन मनन और प्रक्रिया चल रही है और उस गंभीर बैठक में भूपेश जी के हाथ में जो कुछ दिख रहा है और जिस गंभीरता के साथ उसको लेना चाहिए नहीं लिया, तो हमने कहा कि आने वाला 5 साल बहुत वक्त मिलेगा ये सब गेम के लिए। तो मैं कैंडी क्रश खेल रहा था मीटिंग के पहले, मीटिंग शुरू हुई बंद, तो उसमें कैंडी क्रश खेलने में तकलीफ क्या है? हम गेड़ी भी चढ़ते हैं, भौरा भी खेलते हैं, छलांग भी लगाते हैं नदी में, है ना। तो सारे खेल हम लोग खेलते रहे हैं, ये भी एक खेल है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भी सीएम भूपेश बघेल की कैंडी क्रश खेलते हुए फोटो पर निशाना साधा और जनता के शोषण का आरोप लगाया। देखिए, जनता अब मुख्यमंत्री जी को भौरा, पिट्ठूर और कैंडी क्रश खेलने के लिए ही घर में बैठाने वाली है, क्योंकि जनता ने समझ लिया है वो खाली भौरा, पिट्ठूर और कैंडी क्रश खेलकर जनता का शोषण करना है, अन्याय करना है, अत्याचार करना है। जैसे बोलते हैं ना कि रोम में आग लग रही थी और नीरो बंसी बजा रहा था, वैसे ही भूपेश बघेल जी का हाल हो गया। छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर और 17 नवंबर को वोटिंग होगी। तारीखों का ऐलान होते ही चुनावी मैदान की रंगत भी बदल गई है और सियासत के तेवर भी तल्ख हो गए हैं। अब 3 दिसंबर को ही पता चलेगा किसके तेवर पर जीत का कलेवर चढ़ा और किसे जनता की अदालत में हार मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छत्तीसगढ़ में टिकट की आस लगाए कांग्रेस नेता पितृपक्ष के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा के बयान ने कई विधायकों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। उन्होंने कहा कि इस बार कई मौजूदा कांग्रेस विधायकों का टिकट कट सकता है। उनकी जगह इस बार महिलाओं को ज्यादा टिकट दिया जाएगा। साथ ही कुमारी शैलजा ने एक बार फिर छत्तीसगढ़ में बीजेपी के 15 साल के शासन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस बार बीजेपी मुकाबले में नहीं है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा मेरे साथ है। मैम, कल आपकी बहुत लंबी बैठक चली स्क्रीनिंग कमेटी की रायपुर में, इंतजार सबको है। अब यहाँ दिल्ली में सीईसी कब करा रही है? एक आध दिन में हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। और जैसे ही फैसला होता है सीईसी में, फिर उसके बाद लिस्ट कब निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, वो भी बात आ जाएगी सामने। लेकिन अंतिम से चरण में है अब तो बात। अब तो सीईसी जब मीटिंग सेट करेंगे अगले एक आध दिन में, तो हो जाएगा। मैम, बीजेपी तो आपसे बहुत आगे निकल गई, 85 सीटों पे वो डिक्लेयर कर चुकी है, आपने एक भी नहीं। पहले चरण में 7 तारीख को चुनाव है, तो कहीं ना कहीं तो आप दबाव में हैं। किस चीज़ में आगे निकल गए? 15 साल के बाद जिस तरह से लोगों ने उन्हें नकारा है, 5 साल से तो ये वैसे ही पीछे पीछे हैं। आगे किस बात में निकल गए? हमारी सरकार है, वहाँ सरकार ने काम किया है, टिकटों पर हमारे विचार हो रहा है, तो इसमें कोई बीजेपी के साथ हमको कोई कंपटीशन की बात नहीं है ना, ज़रूरत है। हम अपने हिसाब से, हमारी पार्टी हमेशा फैसले लेती है, अपने समय से फैसले लेती है जो हमें सूट करता है। बीजेपी को सूट करने के लिए हमारी लिस्टें नहीं आ सकती। कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं, क्योंकि बीजेपी ने बड़े फैसले किए, काफ़ी चेंजेस किए, नए लोगों को चेहरे दिए, उनमें चुनाव मैदान में उतारे। तो क्या कांग्रेस में भी इस तरह का हो सकता है कि नए चेहरों को दिया जाए, जो विधायक हैं उनको बदला जाए? देखो, इस तरह का स्वीपिंग बात नहीं होती, लेकिन कांग्रेस में हमेशा आपने देखा कि कुछ चेंजेस तो आते हैं और समय के साथ आने भी चाहिए, वो लाजमी है। तो कुछ बदलाव तो आप इस समय भी देखेंगे। मैम, आप महिला हैं और कांग्रेस लगातार महिला सशक्तिकरण की बात करती है। छत्तीसगढ़ में महिलाओं पर आप देखेंगे कि और राज्यों से ज़्यादा सक्रिय हैं महिलाएं, तो उनका प्रतिनिधित्व कितना रहेगा चुनाव में? हमारा प्रयास होगा कि पिछली बार से हम कुछ ज़्यादा ही करें, कम ना करें, ज़्यादा ही करने का प्रयास है। तो कुमारी शैलजा कह रही हैं कि अपनी सुविधा के अनुसार कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेगी, लेकिन हाँ, जहां ज़रूरत पड़ी तो वहां बदलाव भी किया जा सकता है। कैमरामैन योगेश के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। छत्तीसगढ़ की हाई प्रोफाइल सीट कोटा विधानसभा में बीजेपी ने प्रबल प्रताप सिंह जुदेव को प्रत्याशी बनाया, जिससे बीजेपी को कांग्रेस को घेरने का मौका मिल गया।
बता दें कि कोटा विधानसभा बिलासपुर और गुरेला पिंडरा मरवाही जिलों के अंतर्गत आती है। इन 2 जिलों से करीब 1 दर्जन नेताओं ने भाजपा से टिकट की दावेदारी की थी, लेकिन भाजपा ने जशपुर के रहने वाले प्रबल प्रताप सिंह जुदेव को प्रत्याशी बनाया। राष्ट्रवाद को पीछे छोड़कर हमास की तरफदारी करने वाले कुछ सियासी लोगों के एजेंडे का न्यूज 18 पर पर्दाफाश किया मैनेजिंग एडिटर अमीश देवकर ने। जानिए क्यों दुनिया भारत में राष्ट्रवाद के सर्वोपरि होने की तारीफ कर रही है। सीडीएस स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत ने एक बार कहा था कि भारत 1, 2 नहीं बल्कि 2.5 मोर्चों पर खतरे का सामना कर रहा है। अब आप सोचेंगे कि अगर स्वर्गीय बिपिन रावत पाकिस्तान और चीन की बात कर रहे थे तो उन्होंने 2 की बजाय 2.5 क्यों कहा? जनरल रावत ने शायद ये बात उन लोगों के लिए कही होगी जो रहते तो भारत में हैं लेकिन उनके दिल में कोई और ही बसता है। ये गुत्थी समझने के लिए सबसे पहले ये वीडियो देखिए। ये हैदराबाद में पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच कल हुए मैच का वीडियो है। इस दौरान स्टेडियम में पाकिस्तान जीतेगा के नारेबाजी लगे, यानी पूरे जोर शोर से पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगे। मौके का फायदा उठाकर मैच खत्म होने के तुरंत बाद पाकिस्तान के कप्तान बाबर ने सोशल मीडिया पर हैदराबाद की जनता को धन्यवाद किया, धन्यवाद प्रस्ताव दे डाला। तो पाकिस्तान के विकेटकीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान ने पाकिस्तान की जीत को हमास के आतंकियों को समर्पित कर दिया। एक तरफ बाबर, दूसरी तरफ मोहम्मद, दोनों खुश थे। अब जरा सोचिए, एक तरफ इजराइल जैसा देश है जहां राष्ट्र हित के साथ कोई समझौता नहीं होता। बात अगर देश की हो, सभी नागरिक साथ खड़े हो जाते हैं। वह सबसे पहले राष्ट्र है, मुल्क है, देश है। लेकिन हमारे यहां सियासत सर्वोपरि है जी। हमारे यहां खुलकर हमास की काली करतूतों का समर्थन हो रहा है। हमारे यहां कुछ नेता तो ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमास ने जो कुछ इजराइल में किया उसके पीछे की वजह समझने की बहुत आवश्यकता है। यानी एक तरह से हमास के हमले को सही ठहराने की पुरजोर कोशिश हो रही है। कांग्रेस ने तो CWC की बैठक में फिलिस्तीन के खुलकर समर्थन का प्रस्ताव पारित कर दिया। सवाल उठ रहे हैं कि अगर हमास की दुश्मनी इजराइल से है तो उन मासूम निहत्थे लोगों की क्या गलती थी जिन्हें भेड़ बकरियों की तरह मार डाला गया। आपको याद दिला दूं, साल 1988 में राजीव गांधी की सरकार ने लेखक सलमान रुश्दी की किताब द सैटेनिक वर्सेस को भारत में तब बैन कर दिया था जब दुनिया भर में इस पर किसी ने बात करना भी नहीं शुरू किया था। शायद कांग्रेस को तुष्टीकरण की जो चिंता 1988 के दौर में थी, वही चिंता 2024 के चुनाव को लेकर है। अब मैं आपको इजराइल की एक रेजिडेंशियल सोसाइटी का वीडियो दिखाना चाहता हूं। इसमें ध्यान से देखिए। मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं, आपको साल 2020 याद आ जाएगा। इजराइल की फौज हमास के आतंकियों की कमर तोड़ने में लगी है और इजराइल के नागरिक पूरे जोश के साथ उनका हौसला बढ़ा रहे हैं अपना राष्ट्रगान गाकर। आपको याद होगा, कोरोना काल की शुरुआत में हेल्थ केयर वर्कर्स का हौसला बढ़ाने के लिए देश के प्रधानमंत्री मोदी ने सभी से ताली और थाली बजाने को कहा था। पूरा विपक्ष इसका आज तक मजाक उड़ाता है। युद्ध में लड़ाई बेशक सैनिक लड़ता है, इसी तरह अस्पताल में इलाज एक डॉक्टर ही करता है, लेकिन जब उन्हें इस बात का एहसास होता है कि उनके साथ समूचा देश खड़ा है तो सोचिए उनका मनोबल, उनका आत्मविश्वास किस कदर बढ़ जाता होगा। अब जरा सोचिए, इजराइल में इमरजेंसी सिचुएशन आई तो पूर्व प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता सबसे पहले सेना की वर्दी पहनकर युद्ध के मैदान में उतर गए, योगदान देने पहुंच गए। हमारे यहां तो क्या होता है, हमारे यहां सबूत मांगे जाते हैं, हमारे यहां डर का माहौल वाला प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। याद कीजिए, यहां के कुछ लोग विदेश में जाकर दावा करते हैं कि भारत में एक वर्ग के लोगों को मारा जा रहा है। राहुल गांधी याद है ना आपको? आज उन सभी लोगों को मैं एक बयान सुनवाना चाहता हूं। मैं पहले ऐसे सिचुएशन में कभी रही नहीं हूँ, बट आज जब मैं अपने घर में उठी हूँ विद नो साउंड्स एंड फीलिंग सेफ एंड फीलिंग फाइन,
तो मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि कितनी बड़ी बात है, हम कितने फॉर्चुनेट है कि हम इस कंट्री में हैं, कि हम प्रोटेक्टेड है, हम सेफ है. सो आई वांट टू टेक दिस मोमेंट एंड से थैंक यू टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो ये थे नुसरत भरूचा और ये मान रही हैं कि किस तरह से भारत की सरकार ने इनकी मदद करी और ये वापस लौट आई. इन्हें भारत की इंपॉर्टेंस पता लग रही है. बात शीशे की तरह साफ है, राष्ट्रवाद कितना आवश्यक है ये इजराइल सालों से बता रहा है, खास तौर पर तब जब मुल्क में मुसीबत आई हो. इसलिए राष्ट्रवाद की सीख इजराइल से लेना बड़ा जरूरी हो जाता है. नमस्कार व्यूअर्स, जय हिंद और देश के लिए समर्पित रहिए. और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही.